बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में है तेज प्रताप यादव। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासन और परिवार से बेदखली के बाद तेज प्रताप अब खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में खुद को अपने पिता लालू प्रसाद यादव का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया है। तेज प्रताप का कहना है, जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ही दूसरा लालू यादव हूँ। मेरी आवाज, अंदाज और सोच उन्हीं की तरह है, इसलिए सबको खटकता हूँ। ये बयान उन अटकलों के बीच आया है जिनमें उन्हें परिवार और पार्टी से दूर किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। इस बातचीत में तेज प्रताप ने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया, जो आम जनता के मुद्दों को निडर होकर उठाता है। उन्होंने कहा कि जैसे उनके पिता गरीबों और पिछड़ों के मसीहा थे, वैसे ही वो भी आम लोगों की बात करते हैं, उनके बीच जाते हैं और बेखौफ रहते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर नरमी दिखाई और कहा कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा, मेरा पूरा सपोर्ट तेजस्वी के साथ है, मैं किसी से रंजिश नहीं रखता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो खुद को अब किंग मेकर की भूमिका में देखना चाहते हैं, ना कि किसी पद की दौड़ में। आरजेडी से निष्कासन को लेकर तेज प्रताप ने पार्टी के भीतर की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझे ही क्यों निकाला गया? पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक सोची समझी साजिश है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने अपने माता पिता या तेजस्वी यादव पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनका दर्द साफ झलकता है। तेज प्रताप हाल ही में एक और विवाद में घिर गए जब अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनके अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया कि दोनों पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया और तेज प्रताप ने सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन तब तक मामला वायरल हो चुका था। इसी विवाद के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और पारिवारिक तौर पर भी दूरी बना ली। तेज प्रताप यादव का एक और बयान तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से वीडियो कॉल की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके और अखिलेश यादव के बीच पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते हैं और इस बातचीत को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में अपने लोग ही काम आते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेज प्रताप का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? क्या वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या किसी अन्य दल में शामिल होंगे? क्या वो सिर्फ एक प्रतीक बनकर राजनीति में रहेंगे या फिर वाकई में दूसरे लालू बनने की कोशिश करेंगे? एक बात तो तय है कि तेज प्रताप अब खामोश रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह से खुद को राजनीतिक उत्तराधिकारी, किंग मेकर और आवाज उठाने वाला नेता बताया है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो बिहार की राजनीति में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन तेज प्रताप के अंदाज, तेवर और बयानों ने ये साफ कर दिया है कि वो राजनीति से बाहर नहीं होने वाले, चाहे पार्टी रहे या ना रहे, परिवार साथ दे या ना दे। तेज प्रताप खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक चेहरा साबित करने में जुटे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।